अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्तों। आज मैं आपसे दिल की एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो शायद आपकी रूह तक पहुंच जाए। कभी आपने आधी रात की उस खामोशी को महसूस किया है जब सारी दुनिया सो चुकी होती है और सिर्फ आपका दिल जाग रहा होता है। कमरे की दीवारें जैसे आपसे बात करने लगती हैं और एक सवाल बार बार आपके अंदर उठता है कि आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा। कब तक आप अपनी कोशिशों के बावजूद हारते रहेंगे। इंसान जब लोगों के बीच होता है तो अक्सर मुस्कुराता है, हंसता है और ऐसा दिखाता है जैसे सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही वह अकेला होता है, उसकी अपनी किस्मत एक डरावने साए की तरह उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या सच में तुम्हारे हिस्से में सिर्फ इंतजार ही लिखा है। आप दिन रात मेहनत करते हैं, अपने सपनों के लिए लड़ते हैं, हर मुश्किल का सामना करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस होता है जैसे आपके और आपकी मंजिल के बीच कोई अदृश्य दीवार खड़ी है जिसे आप देख तो नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर करते हैं। यही वह लम्हा होता है जब इंसान का भरोसा अपने आप से उठने लगता है और वह सोचने लगता है कि शायद उसके नसीब में रोशनी नहीं बल्कि सिर्फ अंधेरा ही लिखा है। मेरे दोस्तों, आज की यह बात उन लोगों के लिए है जिनके दिल टूट चुके हैं, जो अंदर ही अंदर रोते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं, जो हर दिन उम्मीद लेकर उठते हैं और हर रात थक कर सो जाते हैं। याद रखो, जब जमीन के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो यह इसलिए होता है ताकि इंसान की नजर उस आसमान की तरफ उठे जहां से तकदीरें लिखी जाती हैं और बदली भी जाती हैं। बहुत लोग यह सवाल करते हैं कि क्या सच में इंसान की लिखी हुई तकदीर बदल सकती है? क्या वह लकीरें जो जन्म के समय हमारे हाथों में लिख दी जाती हैं, उन्हें मिटाया जा सकता है? इसका जवाब बहुत गहरा है। तकदीर पत्थर की दीवार नहीं है जिसे कभी बदला ना जा सके, बल्कि तकदीर उस मोम की तरह है जिसे सच्ची पुकार और सच्चे यकीन की गर्मी पिघला सकती है। इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह अपनी तकदीर को कैद खाना समझ लेता है, जबकि असल में यह एक इम्तिहान होता है। जब कोई बंदा सच्चे दिल से अपने रब को पुकारता है, जब उसकी आवाज में दर्द होता है, जब उसकी आंखों से निकले आंसू सच्चे होते हैं, तब आसमान तक उसकी पुकार पहुंचती है और रहमत के दरवाजे खुलने लगते हैं। कहा जाता है कि जब कोई इंसान अपने सारे सहारे छोड़कर सिर्फ अपने रब पर भरोसा कर लेता है तो उसकी पुरानी नाकामियां भी कामयाबी की सीढ़ी बन जाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो बहुत पुरानी है, लेकिन उसका सबक आज भी उतना ही नया है। बहुत समय पहले एक आदमी था जिसका नाम इतिहास की धूल में कहीं खो चुका है, लेकिन उसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। वह आदमी अपनी जिंदगी से इतना परेशान हो चुका था कि उसने उम्मीद छोड़ दी थी। उसका कारोबार खत्म हो चुका था, उसके अपने लोग उससे दूर हो चुके थे और उसके दुश्मन हर तरफ से उसे घेर चुके थे। वह इतना टूट चुका था कि उसने सोचा अब जीने का कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन उसी रात उसने फैसला किया कि जाने से पहले वह एक आखिरी दुआ करेगा, और इसी इरादे के साथ वह एक पुराने शहर की एक छोटी सी खानकाह में पहुंचा। वहां एक दरवेश बैठे थे जिनकी आंखें बंद थीं और वह खामोशी से अपने रब को याद कर रहे थे। वह आदमी गुस्से और दर्द में उनके सामने खड़ा हो गया और जोर से बोला, लोग कहते हैं कि आप खुदा के दोस्त हैं, तो फिर खुदा मेरी बात क्यों नहीं सुनता? मेरी जिंदगी में इतनी तकलीफ क्यों है? मेरी तकदीर में सिर्फ बेइज्जती और दुख ही क्यों लिखा है? दरवेश ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उसकी तरफ देखा। फिर हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आई। उस मुस्कान में ऐसा सुकून था कि उस आदमी के अंदर का सारा गुस्सा अचानक आंसुओं में बदल गया। दरवेश ने बहुत प्यार से कहा, ऐ इंसान, तू जिस दरवाजे को बंद समझ रहा है वह कभी बंद था ही नहीं। तू तो बस उस चाबी को भूल गया है जो तेरे अपने दिल में छिपी हुई है। उस रात दरवेश ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, आज की रात सोना मत। आज की रात अपनी रूह से बात करना। हम अक्सर दुआ करते हैं, लेकिन हमारी दुआ सिर्फ शब्द बनकर रह जाती है। असली दुआ वह होती है जो दिल की गहराई से निकलती है। जब इंसान सजदे में झुकता है तो सिर्फ उसका माथा नहीं बल्कि उसका दिल भी झुकना चाहिए। अगर दिल दुनिया की चिंताओं में उलझा हो तो दुआ आसमान तक नहीं पहुंचती। जिस दिन इंसान अपने आप को पूरी तरह अपने मालिक के हवाले कर देता है, उसी दिन उसके लिए मुश्किलें आसान होने लगती हैं।
उस आदमी ने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी सबसे बड़ी कमी उसका टूटा हुआ यकीन था। दरवेश ने उससे कहा, अगर तू अपनी तकदीर बदलना चाहता है तो पहले अपने दिल को बदलना सीख, क्योंकि तकदीर बाहर नहीं बल्कि इंसान के अंदर से बदलती है। रात गहराती जा रही थी और वह आदमी चुपचाप बैठा दरवेश की बातें सुन रहा था। उसके दिल में एक नई उम्मीद जागने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कहीं दूर एक छोटी सी रोशनी दिखाई देने लगी हो, और शायद वही रोशनी उसकी जिंदगी का नया रास्ता बनने वाली थी। मेरे अजीज दोस्तों, कभी कभी इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है, लेकिन सच तो यह है कि वही पल उसकी नई शुरुआत का दरवाजा होता है। अगर आज आपकी जिंदगी में भी अंधेरा है तो याद रखिए कि सुबह बहुत करीब हो सकती है। बस अपने दिल से एक सच्ची पुकार निकलने दीजिए और यकीन रखिए कि ऊपर वाला आपकी आवाज जरूर सुनेगा। अगर यह कहानी आपके दिल को छू रही है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, और ऐसे ही रूहानी किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चीसा-ए-नूरनामा, क्योंकि कभी कभी एक कहानी भी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। उस रात वह आदमी उसी पुरानी खानकाह के एक कोने में बैठा रहा। बाहर रात की खामोशी और भी गहरी होती जा रही थी। हवा बहुत धीमे चल रही थी और आसमान पर चांद बादलों के पीछे से झांक रहा था, लेकिन उसके दिल में जो हलचल थी वह किसी तूफान से कम नहीं थी। दरवेश की बातें उसके कानों में बार बार गूंज रही थीं कि तकदीर बदलने की चाबी इंसान के अपने दिल में छुपी होती है। वह सोचने लगा कि अगर सच में ऐसा है तो शायद उसने पूरी जिंदगी उस चाबी को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। उसने हमेशा दुनिया के दरवाजों को खटखटाया, लोगों से उम्मीदें बांधी, हालात से लड़ता रहा, लेकिन कभी अपने दिल के अंदर झांक कर नहीं देखा। शायद यही वजह थी कि उसे हर तरफ बंद रास्ते ही दिखाई देते रहे। धीरे धीरे रात और भी गहरी होती गई और खानकाह में जलती छोटी छोटी दियों की रोशनी दीवारों पर कांपती परछाइयां बना रही थी। वह आदमी पहली बार खामोश बैठा अपने दिल की आवाज सुनने की कोशिश कर रहा था। उसके अंदर से एक अजीब सा दर्द उठ रहा था, जैसे सालों से जमा हुआ बोझ अब पिघलने लगा हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार इन आंसुओं में सिर्फ दुख नहीं था बल्कि एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे उसका दिल हल्का हो रहा हो। तभी दरवेश फिर से उसके पास आए और उसके सामने बैठकर बोले, ऐ इंसान, तेरे आंसू बेकार नहीं जाते। जब दिल सच्चे दर्द के साथ अपने मालिक को पुकारता है तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। लोग समझते हैं कि तकदीर सिर्फ लिखी जाती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि तकदीर बदली भी जाती है, और जब बदलती है तो इंसान को खुद भी यकीन नहीं होता कि उसकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। वह आदमी ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। दरवेश ने आगे कहा, याद रख, जब इंसान अपने दुखों को दुनिया के सामने रोता है तो लोग सिर्फ कहानी सुनते हैं, लेकिन जब वही इंसान अपने रब के सामने रोता है तो वहां से रहमत उतरती है। तूने अब तक हर जगह उम्मीद ढूंढी, लेकिन असली उम्मीद उस जगह है जहां से तेरी सांसें भी चलती हैं। आज की रात अपने दिल को साफ कर दे, अपने गुस्से, अपने डर और अपनी शिकायतों को छोड़ दे, क्योंकि जब दिल खाली होता है तभी उसमें रोशनी उतरती है। वह आदमी चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा, फिर धीरे से बोला, अगर यह सब सच है तो क्या मेरी जिंदगी भी बदल सकती है? क्या मेरे दुश्मन जो मुझे बर्बाद करना चाहते हैं, क्या मेरी बदकिस्मती जो हर कदम पर मेरा पीछा करती है, क्या यह सब खत्म हो सकता है? दरवेश ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, हर रात के बाद सुबह आती है और हर अंधेरे के बाद रोशनी, लेकिन एक शर्त है, इंसान को अपने यकीन को जिंदा रखना पड़ता है, क्योंकि जब दिल में यकीन होता है तो वही यकीन तकदीर की स्याही को बदल देता है। यह सुनकर उस आदमी के दिल में एक नई उम्मीद जागी। उसे लगा जैसे उसके सीने में जली हुई उम्मीद की छोटी सी लौ अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। रात के आखिरी पहर तक वह वहीं बैठा रहा, कभी अपनी आंखें बंद करके अपने मालिक को याद करता, कभी आसमान की तरफ देखता और कभी अपने अंदर उठते ख्यालों को समझने की कोशिश करता रहा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके अंदर कोई नया दरवाजा खुल रहा है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। तभी दूर कहीं से फज्र की अजान की आवाज गूंजने लगी। वह आवाज इतनी सुकून भरी थी कि उसका दिल कांप उठा।
उसे लगा जैसे हर लफ्ज सीधे उसके दिल में उतर रहा है। दरवेश ने धीरे से कहा, देख, सुबह आ गई, और याद रख, हर नई सुबह अपने साथ नई तकदीर का मौका लेकर आती है। बस फर्क इतना होता है कि कुछ लोग उस मौके को पहचान लेते हैं और कुछ लोग उसे यूं ही गुजर जाने देते हैं। वह आदमी खड़ा हुआ और बाहर आकर आसमान की तरफ देखने लगा। अंधेरा धीरे धीरे खत्म हो रहा था और सूरज की पहली किरणें आसमान पर फैलने लगी थीं। उसी पल उसने अपने दिल में एक अजीब सा बदलाव महसूस किया, जैसे उसका डर धीरे धीरे खत्म हो रहा हो और उसकी जगह एक मजबूत भरोसा पैदा हो रहा हो। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी जिंदगी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब शुरू होने वाली है। उसने मुड़कर दरवेश की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर निराशा नहीं, बल्कि उम्मीद थी। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, याद रख, असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर से होती है। जिस दिन इंसान अपने डर को हरा देता है, उसी दिन उसकी तकदीर का रुख बदलने लगता है। वह आदमी कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा, फिर उसने दिल ही दिल में एक वादा किया कि वह अब हार नहीं मानेगा। वह अब हर मुश्किल का सामना यकीन के साथ करेगा, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि इंसान की असली ताकत उसके हालात नहीं, बल्कि उसका भरोसा होता है। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी हमें ऐसे ही लम्हों से गुजरना पड़ता है जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है, लेकिन सच यही है कि वही लम्हे हमारी असली शुरुआत होते हैं। अगर आज आप भी मुश्किलों से घिरे हुए हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी तकदीर आपके खिलाफ है, तो याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। बस अपने दिल को मायूस मत होने दीजिए और अपने मालिक से उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि जब ऊपर वाला किसी बंदे के लिए रास्ता खोलता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अगर यह कहानी आपके दिल को छू रही है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, और ऐसे ही रूहानी किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चीसा ए नूरनामा, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी कहानी भी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है।